हिंदू धर्म में समय सीधा नहीं चलता, वो तो गोल गोल घूमता है जैसे कोई चक्र। यह चक्र अनंत है, कभी न खत्म होने वाला। समय की इस अवधारणा में हर पल एक नए चक्र की शुरुआत होती है। ये चक्र युग कहलाते हैं। हर युग एक अलग दौर होता है। हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं, जो उसे दूसरे युगों से अलग बनाती हैं। ये युग सिर्फ समय के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि धर्म के उतार चढ़ाव दिखाते हैं। हर युग में धर्म की स्थिति बदलती रहती है और यह बदलाव समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। धर्म यानी वो नियम जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये नियम हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हर युग में लोगों की उम्र, अच्छाई बुराई सब अलग होता है। सतयुग में लोग लंबे समय तक जीते थे और धर्म का पालन करते थे, जबकि कलयुग में जीवन छोटा और कठिन हो जाता है। इन युगों को समझकर हम ये जान सकते हैं कि जिंदगी क्या है और इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। यह समझ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। युगों का ये विचार हिंदू धर्म का बहुत अहम हिस्सा है। यह हमें समय के चक्र और धर्म के कम ज्यादा होने के बारे में गहरी बातें सिखाता है। यह हमें समय के चक्र और धर्म के कम ज्यादा होने के बारे में गहरी बातें सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हर युग में धर्म की स्थिति बदलती है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। समय का यह चक्रीय स्वरूप सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, दुनिया के कई धर्मों और विचारों में मिलता है। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि समय और धर्म का गहरा संबंध है। इसे समझकर हम आगे का देख पाते हैं और अपने आसपास चल रहे बड़े खेल को समझ पाते हैं। यह समझ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती हैं। द्वापर युग और कलयुग, हर युग में धर्म की स्थिति बदलती है और यह बदलाव समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। हर युग धर्म के कम होते जाने का एक पड़ाव है। सतयुग में धर्म की स्थिति सबसे मजबूत होती है, जबकि कलयुग में यह सबसे कमजोर हो जाती है। सतयुग में सबसे ज्यादा धर्म होता है और कलयुग में सबसे कम। यह बदलाव हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय के साथ धर्म की स्थिति बदलती है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक बैल 4 पैरों पर खड़ा है। हर युग में उसका एक पैर कम होता जाता है और वो गिरने लगता है। यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय के साथ धर्म की स्थिति बदलती है। युग सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमें जिंदगी की मुश्किलों को समझने में मदद करते हैं। हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं और हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर युग की खासियत जानकर हम जिंदगी की उलझनों को सुलझा सकते हैं और बुरे वक्त में भी धर्म का साथ निभा सकते हैं। यह समझ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहते हैं, 4 युगों में सबसे पहला और सबसे शानदार युग है। यह युग भारतीय पौराणिक कथाओं में एक स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित है, जहां हर चीज अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। यह सोने का युग है, जहां पवित्रता, शांति और खुशहाली छाई रहती है। इस युग में हर व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध होता है और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली रहती है। इस युग में धर्म का राज होता है और लोग पूरी दुनिया के साथ मिलजुल कर रहते हैं। समाज में कोई भेदभाव नहीं होता और सभी लोग एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखते हैं। जिंदगी आसान होती है और मनोकामनाएं बिना किसी मेहनत के पूरी हो जाती हैं। लोग अपनी इच्छाओं को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं और हर किसी के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। कहते हैं कि सतयुग के लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे, बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक होते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता का स्तर इतना ऊंचा होता था कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाते थे। वो स्वभाव से ही अच्छे कर्म करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनका जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था और वे पर्यावरण का सम्मान करते थे। बीमारी, गरीबी और दुख नहीं होते थे और हर जगह शांति होती थी। लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते थे और समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी या असंतुष्ट नहीं होता था। माना जाता है कि ये युग 17,28,000 साल तक चलता था। इस लंबे समय में
मानवता ने अपने सर्वोत्तम गुणों को विकसित किया और एक आदर्श समाज की स्थापना की। ये वो समय था जब इंसान अपनी पूरी ताकत पर होता था और उसे आसानी से मोक्ष मिल सकता था। लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते थे और जीवन के अंतिम सत्य को समझ सकते थे। वेद, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, इसी युग में प्रकट हुए थे। इन ग्रंथों में जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और ज्ञान का भंडार है, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। सतयुग सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि इंसान में कितनी शक्ति है। यह युग हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। ये एक आदर्श है, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण। सतयुग की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छाई को कैसे ला सकते हैं। सतयुग की कहानियां हमें ईमानदारी, दया और अच्छाई के गुण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इस युग में धर्म थोड़ा कम जरूर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका अच्छा जोर रहता है। इस युग में समाज थोड़ा जटिल होने लगता है, नई नई चीजें बनने लगती हैं और बड़े बड़े राज्य बनते हैं। त्रेता युग को बड़े बड़े राजाओं और महाभारत जैसे युद्धों का युग माना जाता है। इसी युग में भगवान राम, जो विष्णु जी के अवतार थे, ने धर्म की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था। त्रेता युग में लोगों की उम्र सतयुग से कम हो जाती है और ज्ञान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी लोग अच्छे कर्म करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। यज्ञ, जो एक तरह की पूजा है, इस युग में आम हो जाती है। लोग यज्ञ करके दुनिया में संतुलन बनाए रखते हैं और देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। त्रेता युग धर्म के कम होने की शुरुआत है। ये वो समय है जब लोग धन दौलत की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और सतयुग जैसी सादगी खत्म होने लगती है। फिर भी ये वो युग है जहां धर्म का बोलबाला है और लोग ज्ञान और मोक्ष की तलाश में लगे रहते हैं। द्वापर युग, यानी 2 पैरों वाला युग। इस युग में धर्म और भी कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बियाच जाती हैं। ये युग धन दौलत, ताकत और ऊंच नीच के बारे में ज्यादा है। अच्छाई और बुराई में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और लोगों को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें परिवार के झगड़े, राजनीति और धर्म अधर्म की लड़ाई दिखाई गई है। भगवान कृष्ण, जो विष्णु जी के एक और अवतार थे, इस युग में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वो धर्म, कर्म, अच्छाई और दुनिया की सच्चाई के बारे में गहरी बातें सिखाते हैं। द्वापर युग में लोगों की उम्र और भी कम हो जाती है और बीमारियां भी आज जाती हैं। ज्ञान पाना मुश्किल हो जाता है और पूजा पाठ के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर युग समय के चक्र में एक अहम मोड़ है। ये वो युग है जहां अच्छाई और बुराई की ताकत बराबर हो जाती है और लोगों के फैसलों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कलयुग, यानी कलह का युग। यह वह समय है जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। 4 युगों में से आखिरी और सबसे छोटा युग कलयुग वही है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। यह युग आधुनिकता और प्रौद्योगिकी के बावजूद नैतिकता और आध्यात्मिकता की कमी से ग्रस्त है। यह अंधेरे का युग है जहां लड़ाई झगड़े, बुराई और पाप ज्यादा है। हर तरफ हिंसा और असमानता का बोलबाला है और लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस युग में धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर है, जैसे बैल अपने आखिरी पैर पर खड़ा हो। धार्मिक स्थलों की दुर्दशा और लोगों की आस्था में कमी साफ दिखाई देती है। कलयुग को धन दौलत, लालच और आध्यात्मिक अज्ञानता का युग कहा जाता है। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। लोगों को बीमारियों, भुखमरी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण मानवता को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। उम्र छोटी होती है और ज्ञान और मोक्ष पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी कलयुग आध्यात्मिक विकास का एक खास मौका देता है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। माना जाता है कि कलयुग में थोड़े से अच्छे काम का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। छोटे छोटे परोपकारी कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनका प्रभाव गहरा होता है।
इस युग की मुश्किलें हमें बड़ा आध्यात्मिक बदलाव लाने का मौका देती है। कठिनाइयों का सामना करते हुए व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान सकता है और आत्मिक उन्नति कर सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, जो विष्णु जी का आखिरी अवतार होगा। यह अवतार मानवता को बुराई से मुक्त करने के लिए आएगा। कल की एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा होंगे, जिनके हाथ में एक जलती हुई तलवार होगी। वे बुराई का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वो बुराई का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और एक नया सतयुग लाएंगे। यह समय एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां सत्य और धर्म का राज होगा। इस तरह चक्र पूरा होगा और धर्म का एक नया युग शुरू होगा। यह युग मानवता के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, जहां शांति और समृद्धि का वास होगा।